अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात का एक नया दौर, तवक्कुआत में इजाफ़ा। अफ़गानिस्तान में जारी 17 साला जंग के ख़ात्मे के लिए तालिबान रहनुमाओं और अमरीकी नुमाइंदे आज पीर के दिन एक मरतबा फिर कतर में बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुलाकात की। उन्होंने गुज़िश्ता माह कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली मुलाकात के इख्तिताम पर उम्मीदें उस वक्त बढ़ गईं जब दोनों फ़रीक़ैन एक तरीक़ाकार वज़ा करने पर रज़ामंद हुए, जिसमें तालिबान की जानिब से ये यकीन दहानी भी शामिल थी कि वो अफ़गानिस्तान को आलमी दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाह बनने से रोकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अमेरिका के साथ होने वाले ये मुज़ाकरात 2001 में अमरीकी फ़ौज के तालिबान को इक़्तिदार से महरूम कर देने के बाद से लेकर अब तक के सब जामे मुज़ाकरात थे। तहम अब तक अमरीकी अफवाज के इनखला के तयन और जंग बंदी के हवाले से कोई मुआहदा नहीं हो सका है, जबकि गुज़श्ता मुलाकातों का महवर यही दोनों मसाइल थे। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ होने वाली इस मुलाकात में तालिबान के मज़ीद अरकान भी शिरकत करेंगे, जिनमें साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि किसी फ़रीक की जानिब से मुज़ाकरात की तवालत या उसमें ज़ेर बहस आने वाले मामलात के हवाले से कोई तफ़सीलात फ़राहम नहीं की गईं। ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि गुफ्तो शुनीद के इस दौर में तालिबान अपने रहनुमाओं का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की सफरी पाबंदी की फ़हरिस्त से खारिज करने का मुतालबा करेंगे, जबकि अमरीका की जानिब से एक मरतबा फिर तालिबान पर अफ़गान हुकूमत से बातचीत करने के दबाव डाला जाएगा। इस ज़िम्न में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ग्रीम स्मिथ का कहना था कि दोनों फ़रीक़ैन खुले ज़हन और किसी नतीजे पर पहुँचने को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा इस अमल का आगाज़ कर रहे हैं। क्यों, जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू होगा लड़ाई में शिद्दत आ जाएगी। एक अमरीकी तज्ज़ियाकार के मुताबिक अब नज़रें तालिबान पर लगी हुई हैं कि आया वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो अफ़गान हुकूमत को कठपुतली करार देते हुए उसके साथ बातचीत करने से साफ इनकार कर चुके हैं। तो उनका मज़ीद कहना था कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जिस तरह अमन अमल की कोशिशें की हैं वो गुज़श्ता 2 दिहाइयों में कोई नहीं कर सका है। ये काबिल तारीफ़ है। एक जानिब जहाँ अफ़गानिस्तान में क्या ये भी पाया जाता है कि अगर अमरीकी फ़ौज ने इनख़ला में जल्दबाजी की तो उससे कई शहरियों की जानों की कीमत पर बनने वाली हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। अभी इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, एक दफ़ा फिर अमेरिका तालिबान के मुज़ाकरात कतर में आज उनकी मुलाकात थी, तवक्कुआत में इजाफा हुआ है, आप क्या देख रहे हैं? जी, ये एक बड़ा अहसन कदम है और इस कदम से सिर्फ खित्ते के अंदर ही अमन नहीं आएगा बल्कि पूरी दुनिया में अमन की लहर एक दौड़ेगी जी। और उसमें इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है वो दुनिया समझ गई है कि अमन की कुंजी जो है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात तालिबान के साथ हैं या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात दुनिया में हैं वो एक अमन पसंद कुव्वत की तौर पे जानी जाती है और जिसकी वजह से दुनिया उन पे एतबार करती है। अब ये तालिबान का जितना भी सिलसिला है वो पाकिस्तान ने ही यानी इस तरीके से मुस्तफीद करने की कोशिश की है कि दुनिया सर ये जो मौजूदा दौर चल रहा है, इससे पहले पाकिस्तान का किरदार कहाँ तक रहा और इस वक्त जो ये डायलॉग्स होने जा रहे हैं, जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, इसमें पाकिस्तान का किरदार आप कहाँ तक देख रहे हैं? देखें, इससे पहले जो पाकिस्तान का किरदार है वो एक कलीदी किरदार था और पाकिस्तान ने हमेशा ही उसको इस बसपत अंदाज से देखा है और उसको पूरा सरअंजाम दिया है और अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को एक फ्रंट नेशन के तौर पे सामने रखा है और हमेशा पाकिस्तान ने अमन के लिए फैसिलिटेट किया है आलमी कुव्वत को कि वो वहाँ पे जब रशिया की यलगार आई 79 में उस वक्त भी पाकिस्तान की जंग बन गई और पाकिस्तान के ऊपर ये जंग जो है ये मसलत हो गई और जब पाकिस्तान पे मसलत हुई तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़े ऐसे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया और दुनिया में अमन कायम करने के लिए रशिया को यहाँ से फोर्स किया कि वो अपने खित्ते तक महदूद रहे और अफगानिस्तान जो कि
ایک ماچگاہ بن گئی تھی تمام ایسے طبقات کے لیے جو ایکسپینشنرز تھے، ان کو روکا اور وہاں پہ ایک ٹھیک ہے. امن قائم کیا. اور افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے. پاکستان کا امن بھی افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہندوستان یہ سر بات امریکہ کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان کے علاوہ یہاں پر امن نہیں ہو سکتا. جی، مگر امریکہ کو یہ بات بھی باور کروانی ضروری ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ ہندوستان اس گیپ سے بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جی. اور ہندوستان نے افغانستان میں بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ اس انویسٹمنٹ کے ذریعے ہندوستان افغانستان کو جو ہے نا وہ ایسا ورگلاتا ہے کہ اپنے علاقے جو ہمارے ان کے جو کونسلیٹ جنرل بنے ہوئے ہیں 16-17 جن کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک کونسلیٹ جنرل ان کا کافی ہے، مگر انہوں نے جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کونسلیٹ جنرل اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے کہ وہ پاکستان کے بچوں کو شہید کریں ٹھیک اور ہے. کلبھوشن جیسے لوگوں کو وہ پاکستان پہ مسلط کریں اور پاکستان کے اوپر سر منفی سوچ سوال رکھیں. یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو طالبان ہیں مذاکرات کے لیے آئے ہیں بات چیت کے لیے، کیا وہ اس پر پورا اتر پائیں گے جو کمٹمنٹ کریں گے؟ کیونکہ پہلے بھی وہ افغان حکومت کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس کو کٹ پتلی بنا کر صاف انکار کر چکے ہیں ماضی میں دیکھیں تو. نہیں، طالبان جو ہیں وہ بیسیکلی طالبان وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ایک اسلام کی وہ ایک ایسی تشریح چاہتے ہیں جو کہ شاید قابل قبول نہ ہو اس خطے کے لیے. مگر یہ ہے کہ طالبان اب سمجھ گئے ہیں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہاں غالب نہیں آ سکتی، اور جو امن ہے وہ ان کے لیے بھی ایک ضروری چیز بن چکا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان نے بھی طالبان کو سمجھایا ہے، اور طالبان کے اندر یہ روح پھونکی ہے کہ وہ امن کی طرف آئیں اور خون خرابہ بند کر دیں. اور اس میں میرے خیال میں سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ افغانستان کا ہوگا. اگر افغانستان ہندوستان کی باتوں میں نہ آیا تو اس خطے میں امن ہوگا، اور اگر وہ ہندوستان کی جو منفی سوچ ہے اور جو اس کا ایک ایسا انداز ہے جس سے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ رشتہ رہے، تو وہ یہ اس خطے کو جو ہے نا وہ ٹربل سام رکھے گا. مگر کیونکہ اس خطے سے جو ہے ابھی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ ریجنل قوت ہے یہاں پہ، چائنا بھی اور رشیا بھی، تو وہ ان سب کے لحاظ سے وہ اس خطے کو پاک سمجھنا چاہتا ہے، اور جس کے لیے وہ اپنی فورسز بھی بھیجتا رہا ہے. اور نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ ان کے زیر کمانڈ رہی ہیں اور وہ اپنی کارروائی یہاں کرتی رہی ہیں. وہ ایک لانگیٹڈ جنگ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ کیا، اور معذرت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان ہی کی ایک ایسی قوت ہے جو اسلام سے جڑی ہوئی ہے، اور اسلام کے جذبہ سے سرشار یہ قوم جو ہے اگر کوئی شہادت دیتی ہے تو وہ اسلام اور اللہ کی راہ پہ دیتی ہے اور فخر کرتی ہے اس شہادت پہ. ٹھیک ہے جی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی امریکہ کا آدمی یہاں مر جاتا ہے تو اس کی جب لاش پہنچتی ہے واشنگٹن میں تو پورا امریکہ جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، اور ان کو اس چیز کا خوف آ جاتا ہے کہ ہماری لاشیں وہاں سے آ رہی ہیں افغانستان سے، تو وہ پورا ملک ہل جاتا ہے. اس کو وہ صحیح سنبھال نہیں پاتے ہیں، اور وہ ٹرمپ ہو یا کلنٹن ہو یا جو بھی ہو وہ اپنی قوم کو آنسریبل نہیں بن سکتے کہ وہ کیوں یہ جنگ جو ہے اتنی دور کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں یہ بڑی مثبت تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس خطے میں. انشاءاللہ تعالی نیٹو کی فورسز بھی وڈرا ہو رہی ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جب جائے یہاں سے تو اس جانے سے پہلے ٹھیک ہے. امید کی کرن جاگ چکی ہے. سر آج وزیر خارجہ نے چینی اور جاپانی ہم منصب سے بات کی ہے، انہوں نے پلوامہ کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے جیسے کہ پاکستان اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے اس خطے میں امن کے لیے افغانستان میں اسپیشلی اور امریکہ کے ساتھ مل کر، اور جو آج مذاکرات بھی یہ قطر میں جاری ہیں. تو یہ جو پلوامہ والا مسئلہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا، اس کے بعد انڈیا کی طرف سے پاکستان پر الزامات کی بچھاڑ اور یہ سارا جو یہ صورتحال ہے، یہ کیا اثر انداز ہو سکتی ہے ان حالات پر امن کے حوالے سے؟ یہ جو جاپان کا جو رول رہا ہے وہ ہمیشہ ہی امن پسندانہ رول رہا ہے، اور جاپان کیونکہ خود وکٹم رہا ہے ایٹمی دھماکوں کا، تو وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں ایٹمی جو قوت ہے اس کا
उस पर कोई भी कौम इन्हिसार करे ठीक है। तो वो हमेशा इसके खिलाफ जाता है। और हालिया हमारे वजीर खारजा का जो टूर जापान के लिए वैसे ही प्लान था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा डिले किया है। पुलवामा के बाद जो सूरत पैदा हुई है उसके मेरे ख्याल पेश नज़र उन्होंने थोड़ा सा अपना डिले किया है। और मकसद सिर्फ सारी बातों का ये है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो चाहता है दुनिया में अमन हो। उसके लिए वो जापान से हम पल्ला वो बात करता है और जापान भी चाहता है कि अमन हो और दुनिया न्यूक्लियाई कुव्वत से पाक हो। और पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया जो है वो न्यूक्लियाई कुव्वत से पाक हो। मगर क्योंकि हिंदुस्तान ने ये कुव्वत पैदा की है तो हमें मजबूरन ये करना पड़ा। तो हम ये सारे तनाज़र में सिर्फ यही कहेंगे कि जापान हो चाहे पाकिस्तान हो वो दुनिया में अमन चाहते हैं। और सर आखिर में मैं ये सवाल करूंगा कि ये जो हमला हुआ है पुलवामा का, जिस हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने आज तबादला ख्याल किया, रब्ता किया है उनसे, और ये जो इंडिया की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, ये अमन का जो पैगाम दिया है मौजूदा हुकूमत ने जब से ये हुकूमत आई है, तो अभी ये जो अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान का किरदार है, तो क्या वो अपने मकासद में इंडिया कामयाब हो जाएगा इस तरह जिस तरह इल्ज़ामात की उसने बारिश कर दी है पाकिस्तान पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन इल्ज़ामात की वजह से और मोदी के कैरेक्टर की वजह से जो वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था दुनिया में तमाम मुल्कों से, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद आइसोलेट हो गया। अब पूरी दुनिया यही कह रही है कि मोदी जंग के जुनून में वो अपने आप को यानी जंग के जुनून में उसने कैफियत की हुई है और वो चाहता है कि दुनिया में वो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं उससे चक्कर में ये सारी गिमिक जो है उसकी इलेक्शंस के लिए है। ठीक है सर, ठीक कि पाकिस्तान का जो एंटी पाकिस्तान वोट सेंटीमेंट है वो करके वो अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी अभी तक जो प्रिलिमिनरी इलेक्शंस हुए हैं उसको पूरी तरह शिकस्त हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो कौम है वो सियासी तौर पे बड़ा शऊर रखती है और वो ज़रूर इसको नफी करेगी। और मोदी के जो किरदार हैं उसको अमेरिका भी समझ गया और बाकी दुनिया भी समझ गई है। ठीक है सर। और जो इमरान का किरदार है वो बड़ा पीसफुल, उसने ऑफर किया है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमें कोई ऐसा सबूत है तो आप पेश करें, हम उसके ऊपर अपना अमल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर गुमन साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पुलवामा के हवाले से भी भारत के जो इल्ज़ामात हैं उन पर भी बात की। और आज एक उनकी जो अपोजिशन पार्टी है उनके रहनुमा ने ये ऐलान भी किया है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि मोदी को 8 दिन पहले ही पुलवामा के हमले के हवाले से पता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और असल में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी, क्योंकि वो इलेक्शन में कामयाब होना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, हमने जो पाकिस्तान का किरदार है अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से उस पर भी हमने बातचीत की। तो उधर ख़वातीन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने भी ख़बरदार किया है कि तालिबान के साथ लचकदार मुआहदे या अफवाज के फौरी इनखला का नतीजा उनके सख्त दौरे हुक्मरानी की वापसी या मज़ीद पुरतशद्दुद खाना जंगी की सूरत में निकल सकता है। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा की। चीनी और जापानी हम मनसब से उन्होंने रब्ता किया है, पुलवामा हमले से मुतालिक उन्होंने बातचीत की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें पुलवामा वाक़या के बाद अमन व अमान की सूरत-ए-हाल समेत कशीदगी कम करने के पाकिस्तान के इक़दामात से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, भारत से मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ख्वाहिश है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने टेलीफोनिक राब्ते पर शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाक भारत कशीदगी खित्ते में अमन व अमान के लिए ख़तरा बन सकती है। चीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गिरां कद खिदमात का मोतरफ़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की भारी कीमत अदा की है। वज़ीर ख़ारजा ने चीन के भरपूर तावन पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने जापानी हम मनसब को टेलीफोन किया और हालिया दौरा जापान मौखर करने की वजूहात बताईं, जबकि दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान बाहमी मुशावरत से दौरे की नई तारीख तय करने पर भी इत्तेफाक हुआ।
शाह महमूद कुरैशी ने अपने जापानी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा कि 24 फरवरी को जापान के दौरे पर रवाना होना था, ताहम पुलवामा वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन व अमान की सूरत हाल गंभीर हो गई है। इस नाजुक सूरत हाल में मेरी अपने मुल्क में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि जापानी वज़ीर ख़ारजा से गुजारिश है कि वो अपने वज़ीर आज़म को भी इन हालात से आगाह करें। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने का कहा है, जबकि जापान को भी इस ज़िम्न में मौसर किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। PTI रहनुमा अलीम खान के हवाले से बात करें। जिस्मानी रिमांड में 5 मार्च तक तोसी कर दी गई है। नैब हुकाम जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर सख्त सिक्योरिटी में अलीम खान को लेकर लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचे, जहां अदालत के बाहर PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और इस दौरान कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल हुई और पुलिस ने कारकुनान को ज़बरदस्ती अदालत के दरवाजे से हटा दिया। एहतसाब अदालत में साबिक सीनियर वज़ीर अलीम खान के खिलाफ केस की समाअत हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद तोसी की इस्तदा की, जबकि अलीम खान के वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा की मुखालफत की गई। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसके बाद नैब हुकाम अलीम खान को अदालत से लेकर वापस रवाना हो गए। अदालत ने कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए नैब की इस्तदा मंजूर कर ली और अलीम खान की जिस्मानी रिमांड में 5 मार्च तक तोसी की। वाज़िह है कि नैब ने तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और पंजाब हुकूमत में साबिक सीनियर वज़ीर अलीम खान को ऑफशोर कंपनियों के स्कैंडल में 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने सीनियर वज़ीर बराए बल्दियात की वजारत से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात करें। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के बैंक अकाउंट्स खोलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बैंक अकाउंट्स खोलने से रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन मुल्की मईशत का हिस्सा बन सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफगान महाजरीन को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 14 लाख अफगान पनाह गुज़ीन हैं, जिनमें 74% उन अफगानों की दूसरी या तीसरी नस्ल है या वो पाकिस्तान ही में पैदा हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल सितंबर में कराची में मुनाकिद एक तकरीब में कहा था कि उनकी हुकूमत अफगान और बांग्लादेशी पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तानी शहरियत देने के मामले पर गौर कर रही है और उन्होंने आज उसी हवाले से ये ऐलान भी किया है। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।